के इस आंदोलन को दबाने के लिए अब आ गए थे फिडेल कास्त्रो। अमेरिका ने कहा कि इसको हम लोग मिटा देंगे, तो अमेरिकी इन 1500 लोगों को अलग अलग जगहों पे हम घुसवा देंगे, फैला देंगे। 33 में बटिस्टा, 1933 में बटिस्टा आया। ये तो अमेरिका का गुलामी पे उतर गया। यहाँ पर देखते देखते क्यूबा के संसाधनों पर अमेरिकी व्यापारियों का कब्जा हो गया। क्यूबा के ज्यादातर कॉफी के खेत उन अमेरिकी व्यापारियों को अलॉट कर दिए गए, गन्ना के खेत, चीनी मिल के कारखाने, ये धीरे धीरे करके जितना टूरिस्ट जगह था उन सारे को अमेरिकियों को अलॉट कर दिया गया। इसलिए जनता इस बटिस्टा से नाराज हो गई और नतीजा ये क्या हुआ, अमेरिकी सब जो होते हैं सब अय्याश टाइप के ज्यादा होते हैं। उन्होंने क्या किया, बटिस्टा के इसका फायदा उठाया। इन लोगों ने क्या किया, क्यूबा में आके यहां से पूरा पैसा कमाते थे सब, क्यूबा में आके अय्यासी का अड्डा बना दिए, जुआ खेलते थे सब, वैश्यावृत्ति एकदम अंधाधुन लेवल का करा दिए सब। पूरी दुनिया में क्यूबा का नाम हसाई हो गया। क्यूबा के ज्यादातर जमीनों पे इस सब ने कब्जा कर लिया। यहाँ शराब इस सब का जुआ का अड्डा बना दिया और क्यूबा की जनता बेरोजगार हो गई। इसलिए लोग बतिस्टा से उब गए और बतिस्टा ने 1933 से 1959 तक शासन किया। इस 20 सालों के शासन में 25 सालों में इसने अमेरिका का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन बतिस्टा के इस आंदोलन को दबाने के लिए अब आ गए थे फिडेल कास्त्रो। इनको देखिएगा, ये अगले 50 सालों तक यही राष्ट्रपति रहने वाले हैं, इसलिए याद करने में भी झमेला नहीं है। 50 सालों तक ये आदमी राष्ट्रपति रहेगा, फिडेल कास्त्रो। फिडेल कास्त्रो ने बटिस्टा से लड़ाई लड़ा, बहुत विद्रोह किया, छापामार युद्ध किया, गुरिल्ला युद्ध किया, अमेरिका के खिलाफ जाके और पूरे क्यूबा को स्वतंत्र करा दिया। 1959 में फिडेल कास्ट्रो पूरी तरह से क्यूबा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब जो क्यूबा कभी अमेरिका के इशारों पे चलता था, वह क्यूबा अब पूरी तरह स्वतंत्र था फिडेल कास्ट्रो के लिए। लेकिन अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को पसंद नहीं करता था। अमेरिका ने कहा कि इसको हम लोग मिटा देंगे, तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो के पीछे पड़ गया, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट में हर चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे चाइना और रसिया में थी यहाँ पे, लेकिन ये जो है हर चीज यहाँ प्राइवेट है। तो अमेरिका फिडेल कास्ट्रो को देखना नहीं चाहता था। अब अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो को मरवाने के लिए वहां विद्रोह भड़काना चालू किया। एक एक करके समझते हैं। फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका को हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट क्या दिया। 1 जनवरी 1959 को ही फिडेल कास्ट्रो ने कहा कि जितनी अमेरिकी बैंक है क्यूबा में, अमेरिकी बैंक बंद, अमेरिकी जितनी फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो जाएंगी, जितने चीजें को प्राइवेटाइजेशन किया गया है वो सब राष्ट्र की हो जाएगी, नेशनलाइज हो जाएगी, क्यूबा की सारी संपत्ति पे क्यूबा के लोगों का हक होगा। रातों रात अमेरिकी कंपनियों को क्यूबा छोड़ के भागना पड़ा और ये अमेरिका के लिए घनघोर बेइज्जती था। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर थे। आइजनहावर को यह बात बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अब इस फिडेल कास्ट्रो को मरवा दो, क्योंकि अमेरिका वाले तो मरवाने में सबसे आगे रहते हैं, किसी की हत्या करा देते हैं सब। इसके लिए अमेरिका ने एकदम घटिया चाल चला, मानवता को तार तार करने वाला। अमेरिका के CIA के लोगों ने विद्रोहियों को पकड़ा। ये लोग कौन थे? जब फिडेल कास्ट्रो यहां पर बतिस्टा से लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो बतिस्टा के लोग थे जो फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ थे, 1500 लोगों को ट्रेंड किया अमेरिका में ले जाके CIA ने। CIA उनको ट्रेंड किया, उन्हें हथियार दिया और उनके पूरे हथियार के पूरे बटालियन का नाम लगा ब्रिगेड 2506। ब्रिगेड 2506 ये बतिस्टा के वफादार सैनिक थे जो अब फिडेल कास्ट्रो से लड़ने के लिए तैयार थे। इन्हें ट्रेनिंग और हथियार CIA ने दे दिया। एक से एक एडवांस हथियार, एक से एक लेटेस्ट हथियार दिया और प्लान ये रखा इन लोगों ने कि इन 1500 लोगों को अलग अलग जगहों पे हम घुसवा देंगे, फैला देंगे और अलग अलग जगह पे ये लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। जब अलग अलग जगह पे विद्रोह करेंगे तो अमेरिका ये दिखाएगा कि क्यूबा के लोग विद्रोह कर रहे हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ। ऐसे ही ईरान में किया था, जगह जगह विद्रोह करा के। और अमेरिका ने प्लान बनाया कि इन लोग पे बम मारेंगे खुद है और कह देंगे कि फिडेल कास्ट्रो मरवा रहा है, यानी विद्रोह भी खुद ही करवा रहा है और कुचलवा भी खुद ही रहा है। और इसकी शुरुआत उसने किया 17 अप्रैल 1961 को बे ऑफ पिक्स में। बे ऑफ पिक्स में यहाँ की उसकी सेना घुस गई। लेकिन जैसे इसकी सेना घुसी ना, अमेरिका की जो CIA के ट्रेंड लोग थे, यहाँ के लोकल मछुआरों ने इन्हें देख लिया और सेना को इत्तला कर दिया। सेना आके इन लोग को मारना चालू कर दिया। सेना जब इन लोग को मारना चालू किया तो अमेरिका की चाल ये थी कि ये लोग को जब घुसा देगा विद्रोहियों को, तो जब विद्रोह करेंगे तो अमेरिका ने क्या किया, अपने डगलस B-26 जहाजों को